हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और नए कंसेप्ट भी देखेंगे। बट शुरू करने से पहले हियर समथिंग अबाउट मी। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप जो पिछले वीडियोस हैं वो देख चुके हो और उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे रखिए। परसेंटेज रेशियो डेफिनेटली आपने पढ़ा हो। उसके बाद जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला लेक्चर है और जो उसका दूसरा लेक्चर है वो आपने देखा हो। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और पेशेंस रखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस लेक्चर में हम कुछ और बेसिक और कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस के देखेंगे। उन कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और उनके सबसे इजी और सिंपलेस्ट मेथड्स को भी देखेंगे, ताकि हमें क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता रहे। तो ये जो फॉर्मूले हैं मैंने अभी भी इन स्लाइड से नहीं हटाए, क्योंकि जब भी आप करें एक बार इनको देख लें। राइट, जो बेसिक चीज़ें हैं इनको मैंने एक्सप्लेन पिछली वीडियोस में कर दिया है। तो अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पढ़ना है, देखना है, तो आप पिछली वीडियोस को एक बार देख लो। जो पहली वीडियो है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं पहला यहाँ। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ, ए सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ बी टू बी फॉर 2400 रुपीज विद अ लॉस ऑफ 20%। बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्राइस ऑफ विच, ठीक है, A will get a profit of 10%, then find out B's profit। ठीक है, या लॉस जो भी है पूछे, बस यहाँ प्रॉफिट पूछा तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे उसने बोला क्या है कि ए ने कोई चीज बी को बेची, ठीक है, और बी ने वो चीज बी को बेची। ए ने बेची भाई वो कितने में, 2400 रुपीज में। मतलब इसका जो सीपी है वो कितना हो गया, 2400। राइट, ए का ये एसपी है 2400, बट ए को यहाँ पे हुआ है भाई 20% लॉस। ठीक है, तो मतलब ए की जो 100 रुपीज अगर मैं मान लूँ सीपी, तो उसने 20% लॉस, मतलब उसने 80 यूनिट में बेची थी कोई चीज, जो कि उसका प्राइस कितना है, 2400 रुपीज। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30 रुपीज। तो मैं अगर 100 यूनिट, मतलब मेरी जो अगर सीपी की बात करूँ, सीपी कितना हो जाएगा इसका, 3000 रुपीज। बट हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है कि उसने सी को कितने में बेचा। तो वो कह रहा है सी को, बी ने जो सी को बेचा है वो उतना पैसा है कि अगर ए उस पैसे में बेचता तो ए को 10% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अब देखो ए का अगर मैं 10% प्रॉफिट के साथ निकालूं तो कितना हो जाएगा, विद 10% प्रॉफिट 110 यूनिट या 110 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू भाई 300 थी और 30 रुपीज थी, तो 110 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 110, तो आ जाएगा 3300। राइट, तो मतलब सी ने जो खरीदा है उसको 300 रुपीज में खरीदा है। हमें बताना है कि बी का प्रॉफिट क्या था। तो बी ने खरीदा था भाई 2400 रुपए में, और उसने बेचा कितने में, 3300 रुपीज में। तो इसने प्रॉफिट कितने का लिया, 900 का। बीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3300 माइनस 2400 अपॉन, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सीधा यहाँ पे हम 2400 कर देंगे। राइट, जाएगा 900 अपॉन 2400। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी और इनटू कर देंगे हम क्या, 100, 12, 50, 25, आ जाएगा 37.25%। राइट, क्योंकि 3 इंटू 12.5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 37.5%। राइट, तो यहाँ पे जो बी का प्रॉफिट है वो आ जाएगा 37.5%। ये तो था क्या परसेंटेज से कर रहे हो, आप चाहते तो यहाँ फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। मतलब
ये जो 20% का फ्रैक्शन है भाई वो कितना बनेगा 1/5। तो ये हो गया सीपी, ये हो जाएगा, इसको लॉस हुआ है तो मैं माइनस लूंगा, तो ये लॉस हो गया। तो एसपी है भाई वो कितने में 4 में, जो 4 यूनिट की वैल्यू है वो दे रखी है उसने 2400। तो जो मेरा सीपी है वो 5 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालो 600, तो मेरा सीपी आ जाएगा 3000 रुपीज, राइट। अब इसका जो 10% प्रॉफिट के साथ कितना हो जाएगा, कि उसने सी ने जो खरीदा है वो इतने में खरीदा है, ए को 10% का प्रॉफिट, तो सी का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो आ जाएगा 3300 रुपीज, क्योंकि इसका आप 10% सीधा कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं। अब जो टोटल प्रॉफिट बी का कितना हो जाएगा 24 से 3300, फिर से आपको यही कैलकुलेशन करनी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। चॉइस इज योर्स कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बट ये ज़्यादा कोई लेंदी बड़ा क्वेश्चन नहीं था, समझाने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा, राइट। नेक्स्ट, A sold an article to B at a profit of 20%, B sold it to C at 20% profit, ठीक है, and he sold the article for 600 rupees and had a loss of 16.67%, then find out the cost price of A। अब आप परसेंटेज का एक क्वेश्चन याद करो, शायद मैंने करवाया है, उसमें मैंने बोला हुआ कि एक मैन्युफैक्चरर सोल्ड करता है अपने आर्टिकल को किस पे, ठीक है, शायद करवाया हो, बट है ये वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरर वाला क्वेश्चन था, वो होलसेलर को बेच सकता, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, ये वही है, ए बी को बेचा, बी सी को, और सी ने बेचा आगे किसी को, ठीक है। और क्या है भाई, ये दूसरा क्या है, परसेंटेज का क्या है, इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट, मतलब ए ने इंक्रीज किया कितने से 20% से, फिर और जो बी ने उसको इंक्रीज वैल्यू को और 20% से इंक्रीज किया, सी ने क्या किया लॉस, मतलब सी ने क्या कर दिया उसको डिक्रीज कर दिया 16.67%। तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सीधा फंडा है कि आप इसको रिवर्स में शुरू करो, ठीक है। फ्रैक्शन से आप रिवर्स में शुरू करो, मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने ये 600 रुपये में किसी को बेचा, और इसको लॉस हुआ कितने का, -6.67% का, ठीक है। तो जो लॉस हुआ है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/6, क्योंकि अगर इसको परसेंटेज से आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो 1/6 ये हो गया मेरा कितना, सीपी, और ये लॉस हुआ, तो मेरा जो एसपी है भाई वो कितना हो गया 5 यूनिट, और जो यही मुझे 5 यूनिट कितने के बराबर दे रखा है 600 रुपये के बराबर, राइट। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 120 रुपये। तो जो आपका सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वो कितना था भाई मेरा 6 यूनिट था, तो सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 120, दैट इज 720 रुपीज। जो जो आपका कॉस्ट प्राइस है सी का वो कितना हो गया 720 रुपीज। अब मैं चलता हूँ बी पे, तो बी ने भाई इसको कितने बेचा था +20% पे, मतलब +1/5। तो ये बी का सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो बी का एसपी कितना हुआ भाई 6 यूनिट। तो अब जो सी का कॉस्ट प्राइस है वो बी का मेरा क्या होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो 6 यूनिट है इसके, ठीक है, बी का जो 6 यूनिट है एसपी वो इक्वल दिया है इन्होंने 720 रुपीज के हो जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बी का 120, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा भाई इसका, सीपी मेरा कितना है कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट था, तो 5 इंटू 10, दैट इज 600 रुपीज। तो जो बी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई 600 रुपये, ठीक है। अब ए का कितना आ जाएगा, ए का, ए ने क्या किया, ए ने भी 20% प्रॉफिट पे बेचा था, मतलब इसका भी +1/5, तो ये इसका सीपी प्रॉफिट, एसपी कितना हो गया 6, मतलब ए की जो एसपी है वो 6 यूनिट है, और वो इक्विवेलेंट दे रखा है उसने 600 रुपए के, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 100 रुपए। जो सीपी है ए का इज इक्वल टू 5 यूनिट इंटू 100, तो वो कितना आ जाएगा भाई 500 रुपीज।
तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है कि अगर हम इसको एक लाइन में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तीन, कोई एक, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था इनिशियल और फाइनल वैल्यू का, जब सक्सेसिव इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने वोटिंग वाले जो क्वेश्चन थे उनमें भी बताया था, और जो सक्सेसिव डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन था वहां पे भी बताया था। मतलब यहाँ पे जो मेरी कोई इनिशियल वैल्यू है वो है मेरी कॉस्ट प्राइस, और इसमें मुझे तीन ऑपरेशन हुए हैं, फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन और थर्ड ऑपरेशन। और ये वैल्यू कुछ जाके थर्ड ऑपरेशन के बाद कुछ बन जाती है। मतलब पहले में क्या हुआ, उसने क्या किया, +20%, मतलब उसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट किया +20%। दूसरे में क्या किया उसने, +20% से दोबारा से इंक्रीमेंट किया, मतलब उस वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया बी ने, मतलब उसने प्रॉफिट में बेचा सी को। ई ने क्या किया, सी ने 6.67 से उसको डिक्रीज करके बेचा, मतलब उसको लॉस हुआ, आगे उसने बेचा, और उसने बेचा कितने में भाई, 600 रुपये। मतलब फाइनली ये वैल्यू जो सीपी से शुरू हुई थी, ये होते होते 600 रुपये बन गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कॉस्ट प्राइस थी, 20% से इंक्रीमेंट का मतलब है 20% होता है +1/5, मतलब कोई चीज 5 थी और एक ऐड हो गया तो कितनी बन गई, 6/5, मतलब जो शुरू की वैल्यू थी उसका 6/5 बन गई, राइट। फिर दूसरी बार फिर से उसने 20% इंक्रीज किया, तो वो भी क्या बनेगी, फिर दोबारा से 6/5, और फिर एंड में उसने क्या किया, जो तीसरा जो सी बंदा था उसने फिर से डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब -1/6। पहले 6 थी, एक उसने डिक्रीज कर दी, तो वैल्यू कितनी बन गई, 5/6, राइट। क्योंकि सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया, यहाँ तक, बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था ये, और ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था ये, राइट। तो बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, सी पी इज इक्वल टू, ऐसे ये 100 टाइम 500 रुपीज, आपको एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके को दूसरे पैटर्न से इसको बोला जाता है, ठीक है। वो भी क्या, बस एक डिफरेंस है किसका, पैटर्न का, लिखने का तरीका। वो क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि ए का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। मतलब ए ने 20% का प्रॉफिट कमाया था, राइट। तो +1/5, तो ए की जो सीपी है वो 5 हो गई, तो उसका सेलिंग प्राइस, एक का प्रॉफिट वो कितने की हो जाएगी, 6, राइट। एसपी कितनी होगी, 6। बी का भी 20% प्रॉफिट था, तो उसको भी 5 रुपये कॉस्ट प्राइस पड़ेगी, और इसका भी सेलिंग प्राइस 6 होगा। सी को क्या हुआ था भाई, 16.67% का लॉस, ठीक है। मतलब -1/6, इसकी जो सीपी थी 6, और इसको लॉस हुआ 1 से, तो इसने बेचा कितने में भाई, 5 में, मतलब 6 रुपए की चीज को इसने 5 में बेच दिया। अब वो आपसे बोलेंगे कि सामने सामने की जो चीजें हैं उन्हें काट दो, लाइक दिस, और इनका कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है वो कंपाउंड रेशियो होता है, ठीक है। और इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो 5/6 आ जाएगा। तो ये आपका जो फाइनल सीपी हो जाएगा, ये फाइनल आपका एसपी का रेशियो। तो जो एसपी आपको दे रखी है फाइनल, वो दे रखी है 600 रुपए के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 100 रुपए। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 500 रुपीज। यही हमारा क्या होगा, ए का सीपी होगा। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो तरीके सब सेम है, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यूज का अंतर है। जो पहला परसेंटेज से था वो बिल्कुल जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं कि इतना कम कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया, ठीक है। ये वाला जो मेथड था मैनुअली, अब जो वो कह रहा है वो करते चले गए और आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा जो था वो रेशियो वाला था, वो मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ। तो वो परसेंटेज का सक्सेसिव इंक्रीमेंट का कंसेप्ट था, इनिशियल और फाइनल वैल्यू वाला। और एक जो वो रेशियो वाला मेथड था, तो उसको आपको रटना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई ही करना है, और ये रेशियो आएगा तो किसका आएगा, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 7% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेम एज 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। इफ 9% ऑफ सेलिंग प्राइस of the same article is 1 rupee more than 10% of cost price of the article, then find out the cost price of the article। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। बस ये क्या घुमा दिया है आपको, 2 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं एक साथ। तो जो वो कह रहा है वो करते चले जाओ। आपने ये क्वेश्चन तो देखा होगा, सेलिंग प्राइस
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस समथिंग, मतलब 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो वैसा ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे वही कर दो जो कह रहा है 7% ऑफ एस पी इज इक्वल टू 8% ऑफ सी पी। यहाँ से मुझे फायदा क्या होगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, मेरा सीपी और एसपी का रेशियो। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी अपॉन सीपी दैट इज 8/7। मतलब मेरा जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया भाई, 7:8। अब वो बात क्या कह रहा है कि अगर मैं, ठीक है, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस डिफरेंस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो कितने के बराबर है, 1 रुपए के, राइट। तो आपको बताना है कि वो कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल का। तो आप कुछ भी अमाउंट ले लो, मान लो कि लेट जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 700 यूनिट और इसका 800 यूनिट रुपए था, मतलब मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, ठीक है। देखो सेलिंग प्राइस का 9% क्या आएगा, सेलिंग प्राइस का 9% कितना आ जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग 72 यूनिट, ठीक है। और यहाँ से सीपी का 10% कितना आ जाएगा भाई, मतलब 70 रुपए, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, मतलब यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। और क्वेश्चन में ये डिफरेंस कितने रुपए के बराबर दिया है, 1 रुपए के, राइट। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/2 रुपीज, ठीक है। हमें बताना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है भाई मेरा, हमने लिया था 700 यूनिट या 700 रुपए। ये जो मैंने लेट किया था वो कितना एक्चुअल में कितना हो जाएगा, इंटू 1/2 दैट इज 350। अगर आपसे पूछ लेता एसपी तो एसपी कितना हो जाता, 400, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस को मैंने नहीं रखा है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हम यहाँ पे एक अप्रोच सीख रहे हैं, ठीक है। जब लेवल 2 आएगा तो वहाँ पे हर क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के साथ देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास क्या होता, ऑप्शन होता, तो मैं वहां से ऑप्शन से भी आंसर कर सकता था, ठीक है। जैसे ही मुझे रेशियो पता चला तो मैं वहां से ऑप्शन से देख सकता हूँ कि अगर 350 अगर ये होगा तो इसके एसपी कितना होगा, और फिर मैं उस रेशियो से देख सकता हूँ कि 9% उस एसपी का और 10% जो ऑप्शन का रहा होगा उसका डिफरेंस मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको रिवर्स में जाके भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमेशा जो ऑप्शन वाला मेथड है वो इस लेवल 1 में हम नहीं देखेंगे, वो हम देखेंगे जब भी कभी दूसरा लेवल आएगा, या फिर या आप खुद भी सीख जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे उस वाले मेथड को, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ रेशियो देखना है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट क्वेश्चन काफी अच्छा था, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What percent of selling price would be 20% of cost price if profit percentage is 26% of the selling price? बस लैंग्वेज का गेम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं है, उसने जो बोला है हम वो करेंगे, और हमें जो सेलिंग जो एस पी सी पी और प्रॉफिट लॉस का जो कंसेप्ट पता है वो लगाएंगे, और जो परसेंटेज है मुझे पता है वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। आप इसे 100 मान के करना चाहो 100 मान के कर लो, ठीक है। एक्स मान के चाहो एक्स करके करो, फ्रैक्शन से करना है फ्रैक्शन से करो, सारी चीज़ों से हो जाएगा, ठीक है। बट मैं इसको फ्रैक्शन से ही प्रेफर करूंगा, राइट। क्यों, क्योंकि उससे मेरी थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, मुझे प्रॉफिट दे रखा है, वो कितना है 26%। तो इसका जो फ्रैक्शन बनाऊंगा दैट इज मैं सीधा 100 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 13/50। तो नीचे क्या है भाई सीपी और ऊपर हो गया मेरा प्रॉफिट। तो जो मेरी एसपी है वो कितनी हो जाएगी, मेरी एसपी है वो हो जाएगी 63 रुपीज, ठीक है। तो जो मेरा एसपी है, अच्छा यहाँ पे एक इशू और है कि इसने यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला है ना कि कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पे ये सीपी नहीं, यहाँ पे क्या होगा एसपी। मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया है पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। सी का यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया है इसने।
तो यहाँ पे प्रॉफिट उसने एसपी पे काउंट किया है, तो यहाँ से मुझे सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 रुपये में कोई चीज़ बेची है और उसमें मेरा 13 क्या है भाई प्रॉफिट, तो मेरी सीपी कितनी रही होगी, एसपी माइनस प्रॉफिट माइनस 13 दैट इज 37 यूनिट। ठीक है, मेरी जो कॉस्ट प्राइस आ गई भाई 37। अब देखते हैं और ये क्या कह रहा है, तो व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस वुड बी 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 37, बस आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट 20% कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो आप मान लो कि x% ऑफ सेलिंग प्राइस वुड बी 20% ऑफ 37, क्योंकि ये क्या है मेरा सीपी और जो मेरा एसपी है वो भी मेरे पास है, दैट इज वो कितना है 50। बस परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 37 अपॉन 50। ठीक है, तो 0 से 0, 7 से 35 पॉइंट 4 जा 20। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14.8%। मतलब एसपी का जो 14.8% है वो हो जाएगा 20% ऑफ सीपी के बराबर। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, मतलब जो हमें आता है बस वही किया है, राइट। ये मेरी परसेंटेज की कैलकुलेशन है, ये मेरा इसमें प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट लगा हुआ है और कुछ नहीं है बस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज रेंजिंग फ्रॉम 150 rupees to 300 rupees and the book can be sold for the price ranging 250 to 350, then what is the maximum possible profit that can be made by selling 237 books। ठीक है, अगर आपको चीज़ें नहीं पता है, अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टली नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगा देंगे। ठीक है, पहली बात सुन, उसमें पूछा मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, तो किसी भी चीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस हो वो लोएस्ट हो, ठीक है, एंड जो आपकी जो सेलिंग प्राइस हो वो हाईएस्ट हो, तभी तो हम बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट तभी हो सकता है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 से लेके 300 तक है और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 250 से लेके 350 तक है। मतलब कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट तभी ले सकता हूँ किसी चीज़ को जब मैं उस बुक को 150 रुपये की खरीदूँ, मुझे वो रेंज जो दे रखी है उस रेंज में सबसे कम में मुझे मिले, दैट इज 150 रुपीज़, और मैं उसे बेचूँ कितने में, जो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम मैं बेचूँ, दैट इज 350 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया भाई 200 रुपीज़ का। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा बैक प्रॉफिट, तो यही तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स से आप कभी भी डाउट इसमें ना लाएं, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स कुछ भी हो, हर बुक की जो कीमत है वो यही रहेगी अगर मैक्सिमम पॉसिबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तभी होगा कि ईच बुक को मैं 150 रुपये में खरीदूं और ईच बुक को मैं 350 रुपीज़ में बेचूं, तभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब एक बुक पे भी प्रॉफिट वही है और सारी बुक्स पे भी प्रॉफिट वही है, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेम रहने वाला है, एवरेज वो उसका सबका सेम रहेगा। तो बस एक बुक का ही निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज वो 200 रुपये का प्रॉफिट है और भाई इसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 150 रुपये, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो प्रॉफिट इन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है भाई, राइट। तो इंटू कर दूंगा मैं 100, या फिर आप फ्रैक्शन बना के भी कर सकते थे, तो आ जाएगा 400 अपॉन 3%, या फिर मैं इसको करूंगा 3 1 जा 3, 3%, राइट। और अगर अगर आप इसको फ्रैक्शन में कर लेते तो ज़्यादा इजी हो जाता, कि मतलब आप क्या फ्रैक्शन बनता 4/3, इसको 1 + 1/3 मतलब 100 + 33.33%। यहाँ से मेरा आंसर इजीली निकल जाता, राइट। आपको डिवीजन विवीजन नहीं करना पड़ता, ये हमने सीखा है परसेंटेज में, तो इन चीज़ों को भी आप यूज़ करें। ठीक है, फ्रैक्शन से सीधा परसेंटेज बताना, परसेंटेज से सीधा फ्रैक्शन बताना, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर 5400 रुपीज एंड ही सेल 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, देन व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही शुड सेल द रिमेनिंग टू गेन 4%। ठीक है, कुछ आर्टिकल हैं उसने 540 रुपीज में खरीदे, तो उसने कह रहा है 2/3 उसने बेच दिए 5% के। आपको बताना है कि ओवरऑल उसको 13% गेन करना है, तो जो बाकी का बचा हुआ है उसको कितने रुपए कितने परसेंट पे बेचे प्रॉफिट पे। ठीक है, देखो इसमें सम नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं दे रखा है, तो आप चाहो तो एक्स मान के कर लो। ठीक है, बट इसमें इस अमाउंट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आपको यही समझना है कि इसमें क्यों ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज की बात कर लिए और सम नंबर है, तो जब सम नंबर है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, उनका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। जो 5% उसका होगा वही इसका है, जो 13% उसका होगा ये 13% इसका है। ठीक है, तो मान लो, तो आपके पास क्या है, वो करेक्ट 2/3 आइटम्स को उसने बेच दिया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल थे वो 300 थे, और ईच आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या है भाई, 1 रुपया है। ठीक है, तो 300 आर्टिकल का 300 रुपया हो गया, आर्टिकल भी 300 और मेरा कॉस्ट प्राइस भी क्या है 300, राइट। अब वो कह रहा है कि इसका मैंने 2/3 बेच दिया, मतलब मैंने 200 बेच दिया कितने में, 5% प्रॉफिट के। तो मैंने कितने में बेचा होगा भाई, 210 रुपये में। ठीक है, जो 200 आर्टिकल थे मैंने 210 रुपये में बेच दिए। ठीक है, अब वो कह रहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा भाई, 200 आर्टिकल बेच दिए तो 100 आर्टिकल बचे। वो कह रहा है इनको कितने प्रॉफिट में मुझे बेचना है कि मुझे ओवरऑल का 13% हो जाए, मतलब 300 का 13% कितना होगा, 39। मतलब ओवरऑल उसे मिले पैसे कितने, 339 रुपीज। तो उसको 210 रुपये मिल चुके हैं, कितने रुपए और चाहिए भाई उसे, 129। मतलब कि अब जो बाकी का बचा हुआ है, जो मेरे पास 100 आर्टिकल्स हैं उनको वो 129 रुपये मानी कि 129 रुपीज में उसको बेचे। ठीक है, तो इनका जो कॉस्ट प्राइस था भाई वो कितना था, 100 रुपये, मतलब 100 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी क्या था, 100। तो मुझे प्रॉफिट में कितने में बेचना पड़ेगा, 29 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितने में बेचना है इनको, क्योंकि 29/100 इंटू 100 दैट इज 29%, राइट। मतलब इनको आपको बेचना है कितने पे, 29% के प्रॉफिट पे, तो आपको ओवरऑल 13% हो जाएगा। अब इस चीज को आपको करना है भाई शॉर्ट में। ठीक है, तो मैं इसका एक आपको पैटर्न बता देता हूँ इस चीज को करना कैसे। ऐसे क्वेश्चंस का आप जब भी करोगे तो एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि 2/3 आर्टिकल्स उसने बेचे, मतलब ये हो गया मेरे टोटल, ये इसने जो 5% पे बेचे, राइट। तो टोटल 3 थे और 2 आर्टिकल्स को उसने 5% पे बेच दिया, तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज इन दोनों का कितना आ गया, 10% मेरा ने प्रॉफिट कमा लिया, राइट। और एक आर्टिकल को और मुझे बेचना है और उसका मुझे बताना है कि उसको कितने परसेंट पे बेचूं, कि ये जो 3 आर्टिकल हैं इनका मुझे 13%, मतलब एक आर्टिकल का 30%, तो 3 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा टोटल 39%। 10% मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है और मुझे सिर्फ 39% बनाना है इसको, तो मुझे कितनी वैल्यू और चाहिए भाई, इसको मुझे 29%, मतलब एक आर्टिकल है तो एक आर्टिकल मुझे यहाँ पे 29% वैल्यू चाहिए, तभी तो इनका सम क्या होगा ओवरऑल 39। तो मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यू 29, एक आर्टिकल है, मतलब उस आर्टिकल को मैं 29% के प्रॉफिट पे अगर बेच दूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या, इक्वल जो मुझे चाहिए था, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई, तो बस ये लिखने का तरीका है ऐसे ही, राइट। जो हमने काम पिछले उसमें फॉर्मूले में किया है वो यहाँ पे इस पैटर्न से भी करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में कैसे लगाया जाता है। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट कह रहा है अ शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल 16,000 रुपीज एंड ही सेल 3/8 ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट, तो एट व्हाट परसेंट लॉस ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेन ओवरऑल 4% प्रॉफिट। ठीक है, पहला तो यही कि आप क्या करो 3/8, ठीक है, तो टोटल 8 है मेरे पास, मान लो कि वो 800 थे, मैं पहले ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, मान लो 3/8 करना था, तो 8 रेशियो क्या है मेरा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल का, तो ये 3 वो आर्टिकल हैं जो उसने 12% प्रॉफिट पे बेचे। ठीक है, तो 800 में से उसने 300 आर्टिकल्स, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने 1 रुपया रखी हुई है ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। इसको बेच दिया इसने कितने पे, 12% प्रॉफिट, मतलब इसको कितने का बेचा होगा उसने,
336 रुपीज का, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो भी क्या थी मेरी 300 रुपये, ठीक है, 300 आर्टिकल्स की 336। बचा हुआ कितना है भाई मेरे पास 500 आर्टिकल, 500 रुपए की चीज, मतलब इनका सीपीवी कितना है, वो भी मेरा पास 500 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी 500 है। तो इनको मैं कितने में बेचूं कि मुझे ओवरऑल क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 4% का प्रॉफिट हो। मुझे नहीं पता कि लॉस में बेचना है प्रॉफिट में बेचना है, बस मुझे ओवरऑल क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4% चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे 832 रुपए का बेचना है। तो 800 रुपए की जो कॉस्ट प्राइस थी ओवरऑल सारे आर्टिकल्स की, वो मुझे सिर्फ 832 रुपये में 4% के प्रॉफिट में बेचना है। 336 में ऑलरेडी बेच चुका हूँ, मतलब 336 रुपये मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। मुझे और कितना चाहिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फोर, ठीक है, 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि 7 बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो 496, मतलब मुझे अब ये 496 में बेचना है। तो अगर 500 रुपए की चीज को मैं 496 में बेचूंगा तो मुझे कुछ लॉस में बेचनी पड़ेगी। तो कितने का लॉस हो गया भाई, -4 का, ठीक है। अब -4 मुझे रुपीज में लॉस में बेचना है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 4 रुपए का लॉस लेना है, बट कितने पे, 500 पे, इंटू कर दूंगा मैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, -0.8%। मतलब मुझे जो लॉस है वो करने कितना का लेना पड़ेगा, 0.8% के लॉस पे मुझे वो बाकी के आर्टिकल्स को बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मुझे शॉर्टकट से करना है, तो कैसे करूंगा, कि वो कह रहा है कि 3/8 जो आर्टिकल थे उसने 12% के लॉस, मतलब ये टोटल हो गया, ये जो 12% लॉस पे, ठीक है, आर्टिकल बेचे, राइट। तो मतलब जो 3 आर्टिकल थे उन पे उसने लॉस कितना लिया, 12, प्रॉफिट जो लिया वो कितना है, 12% का, सॉरी ये क्या है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल मुझे प्रॉफिट कितना मिल गया, 36%, राइट। अब वो कह रहा है कि मेरे पास 5 आर्टिकल को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, कि आपको यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल कितने मेरे पास आर्टिकल थे, 8 आर्टिकल पे ओवरऑल आपको 4% मिले, तो हो गया कितना, 32। मुझे इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसको लॉस पे बेचना पड़ेगा, मतलब 4% मुझे वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ऐड करने के बाद टोटल मुझे 32% मिलना चाहिए इन दोनों का। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 0.8% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 आर्टिकल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 4% यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मेरा जो लॉस है यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, -0.8%। तो ये भी एक तरीका है आपका, बट ये रखने वाला है, आपको ऐसे ही करना है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट की वैल्यू दे दी 540 रुपीज, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आर्टिकल का, ठीक है। तो आप ले लो 100 रुपए का भाई आर्टिकल था, और 100 ये आर्टिकल थे, ठीक है, 100 नहीं 2/3 अगर ये बात कर रहा है तो 300 ले लेते हैं ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो हमने लेट के 300 आर्टिकल थे जिनका जो सीपी है वो भी क्या है हमारा 300 यूनिट है या 300 रुपए है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके जो 2/3 आर्टिकल थे इसने कितने पे बेच दिए भाई, 6% प्रॉफिट पे, 2/3 मतलब 300 का 2/3 हो गया 200 रुपये, 200 यूनिट, ठीक है, 200 आर्टिकल्स इसने बेच दिए 6% प्रॉफिट पे, राइट। तो कितने में बेचा होगा भाई, 200 ही इनका मेरा सीपी भी था, तो इसको बेच दिया इसने 212 रुपये में, ठीक है। बाकी के जो आर्टिकल थे वो कितने बचे भाई, वो बचे 100, रेस्ट उनको बेच दिया उसने 3% के लॉस पे, मतलब उनको बेचा उसने 97 रुपीज, राइट। तो ओवरऑल इसने कितने का बेच दिया भाई, आप ये देख लो। तो ये हो गया मेरा 300 और 9 का, ठीक है। जो टोटल आर्टिकल उसने बेचा 309 का, बट मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 300 थी, मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 यूनिट का। और यही जो प्रॉफिट है उसने कितना दे रखा है भाई, 5
₹40 के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालो, ₹60। यहाँ से हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी कितनी, 18,000 पीस। ठीक है, अब इसे देखते हैं शॉर्टकट से कैसे करते हैं। तो उसने बोला है कि 2/3 आर्टिकल उसने बेचे हैं, कितने पे, क्या दिया हुआ है, 3%, 6% प्रॉफिट पे और बाकी को 3% लॉस पे। ठीक है, तो 2/3 मतलब टोटल हो गए, 3 टोटल हो गए, इसमें से 2 को उसने बेचा है कितने पे, 6% प्रॉफिट पे, और बाकी का जो एक बचा है उसको बेचा है उसने 3% लॉस पे। राइट, तो दो आर्टिकल को जब वो 6% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा +12% ओवरऑल दोनों का। जो एक आर्टिकल को उसने बेचा -3%, तो इसका मिलेगा मुझे माइनस ओवरऑल 3%। बट अगर मैं तीनों का ओवरऑल देखूं, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ओवरऑल मुझे मिलेगा +9%। और ये जो 9% की वैल्यू है भाई, ये मुझे दे रखी है उसने 540 के रुपीज़ के इक्विवेलेंट, जो प्रॉफिट की टोटल ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू है। तो मेरी जो 1% की वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, ₹60। तो यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू कितनी मिलेगी, ₹6,000। ठीक है, अब 100%, जबकि यहाँ पे आर्टिकल क्या थे भाई, 3, हमने यहाँ पे ली थी कॉस्ट प्राइस ईच आर्टिकल की 100%। ठीक है, तभी तो यहाँ पे 6% दोनों का 12% हो रहा है, यहाँ पे 1% 3 हो रहा है, ओवरऑल 9% हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 300% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब ये एक आर्टिकल की होगी तो इंटू कर देंगे 3 दोनों तरफ, तो 18,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। A shopkeeper sold an article at 20% profit. If selling price is double, then find out the profit percentage. बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं, मिस हो गया था, शुरू में कराना चाहिए था। वो कह रहा है कि 100 रुपये मान लो आप, सीधा सिंपल सा फंडा है, जो वो कह रहा है वो कर दो। 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये होगी सीपी, तो एसपी कितनी हो गई, 120 रुपये। अब वो कह रहा है कि मैंने इसको कर दिया डबल, × 2। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 240 रुपये × 2। तो अब पहले प्रॉफिट था 20 रुपए का, अब प्रॉफिट कितने का भाई, 140 रुपये का। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 140%। 100 का 140, मतलब 140 का प्रॉफिट है 100 रुपये पे, तो इंटू आप 100 करोगे तो परसेंटेज आपको 140% मिल जाएगा। राइट, when selling price is doubled then profit is tripled, then find out profit percentage। अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो, बस आप क्या करो, इसको इक्वेशन बना के कर लो, जैसे कि हमने किया था SICI में एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, वैसे कि जब मेरी प्रिंसिपल को डबल कर दो तो जो मेरी इंटरेस्ट है वो ट्रिपल हो जाती है, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो मुझे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो वो कह रहा है कि जब मैं प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस को डबल करता हूँ, मतलब अब क्या होगी 2SP, तो कॉस्ट प्राइस तो मेरी सेम रहेगी, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 3P बन जाता है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो आप क्या करो, यहाँ से इक्वेशन 2 हो जाएगी, इसको कर दो आप सब्ट्रैक्ट, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट जाएगा, तो इधर बचेगा आपका SP माइनस और इधर बचेगा -2P। तो प्रॉफिट अपॉन SP इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब आपको रेशियो मिल गया प्रॉफिट का और SP का। तो 2 रुपये में कोई चीज़ बेची और उस पर क्या है, 1 रुपये का आपका क्या है प्रॉफिट भाई, तो CP कितना आ जाएगा 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 रुपये का प्रॉफिट है आपका। ठीक है, और आपका जो CP है वो भी क्या है 1 रुपये, इंटू कर देंगे 100, तो आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आ जाएगी भाई 100%। राइट, आई होप आपको अच्छे से आंसर मिल गया होगा। ये सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है, बाकी का कोई भी रेशियो आप अपने अगर इसको 100 लेके लेट करेंगे तो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे अननोन वेरिएबल्स हैं,
कोई भी चीज़ अगर मेरे पास किसी रेशियो या फिर कुछ दिया होता तो मैं लेट करके कर सकता था। या तो आप इसे एक्स वाई का मान के करेंगे या फिर एस पी सी पी और प्रॉफिट मान के करेंगे, ठीक है। बट यहाँ से भी इजी हो जाता है। लॉस अकर्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 600 rupees is equal to the profit earned by selling the same article for 1000 rupees, then find out the selling price of the article with 10% profit। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके बताऊंगा, ठीक है। मैं आज यहीं पे इस वीडियो को रोक देता हूँ। आप क्वेश्चंस को समझें और करें और इसका आप ट्राई ज़रूर करें इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सजेशन फीडबैक आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सॉल्यूशन मुझे आप जरूर से ट्राई करके ज़रूर देखें, जो वो क्वेश्चन मैं कह रहा है वो करते चलें, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज सॉल्यूशन इसका कल नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन ही बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।